हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्लिक्स पूल में। आज हम बात करने वाले हैं वाइकिंग रेसिंग इवेंट के बारे में, जिसको हम वीआर इवेंट भी बोलते हैं। बहुत से प्लेयर का ये सवाल रहता है कि इस इवेंट को कैसे खेलें। तो आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। लेट्स बिगिन। ये इवेंट वाइकिंग राइस का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इवेंट है टू अनलॉक योर हीरो एंड अपग्रेड योर हीरो पावर। इस इवेंट में आपको मैक्सिमम 300 हीरो स्टार्ट मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल रिवॉर्ड्स में 300, सेकंड रैंक 225, 150 एंड सो ऑन। और साथ ही डेली रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको डेली रैंक रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये इवेंट एवरी थर्सडे शुरू होता है और महीने में 2 बार आता है, यानी कि एक वीक छोड़कर उसके अगले वीक थर्सडे को ये इवेंट शुरू होगा। तो आप अपनी प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नॉन इन्वेस्टर और स्मॉल इन्वेस्टर को मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप ये इवेंट हर वीक ना खेलें। अपना रिसोर्स, रश टाइम और अदर इक्विपमेंट सेव करके रखें, ताकि किसी एक इवेंट में आप टॉप फर्स्ट और सेकंड रैंक ले सकें और इवेंट में मिलने वाले हीरो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं इस इवेंट की। और इस इवेंट में टोटल 6 स्टेज है और हर स्टेज एक दिन का होता है। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये मॉर्निंग 5:30 AM पे शुरू होता है। हर स्टेज कंप्लीट करने के कुछ पॉइंट मिलते हैं और वो पॉइंट आपको हेल्प करेंगे आपके डेली और ओवरऑल रैंक बिल्ड करने में। लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 1, प्रमोटिंग ट्रूप्स। इस स्टेज में टोटल 4 तरीकों से पॉइंट अर्न कर सकते हैं। पहला, अपग्रेड बिल्डिंग। दूसरा, अपग्रेड रिसर्च। तीसरा, ट्रूप बिल्ड। और चौथा, ट्रूप प्रमोट। आपको हर एक माइट इंक्रीज होने पर एक पॉइंट मिलेगा, यानी कि आप जितना ज़्यादा माइट वाला बिल्डिंग, रिसर्च या फिर ट्रूप को अपग्रेड या प्रमोट करेंगे तो आपके पॉइंट्स उतने ज़्यादा बनेंगे। इस इवेंट के लिए अपने रश टाइम और रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके रखिए। और ये इवेंट तब प्ले कीजिए जब आपके पास कोई मेजर बिल्डिंग या रिसर्च कंप्लीट होने वाला हो। बिल्डिंग जैसे कि चीफ हॉल, और रिसर्च जो कि हायर लेवल के हो, जैसे कि लेवल 10 का कोई रिसर्च अपग्रेड होने वाला हो इन इकोनॉमी, या फिर मिलिट्री में कोई हायर लेवल का रिसर्च अपग्रेड होने वाला हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइट मिल सके। याद रखें, बिल्डिंग और रिसर्च इवेंट शुरू होने से पहले ही अपग्रेड में लगा दें, ताकि जब आपका इवेंट शुरू हो तो आपके कम से कम रिसर्च यूज़ हो। बाकी का रिसर्च और रिसोर्स आप अपने ट्रूप बिल्ड करने में या फिर ट्रूप को प्रमोट करने में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कमा सकें। स्टेज 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस इवेंट में आपकी ओवरऑल रैंकिंग बढ़ाने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए इस इवेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेकर लीड करें, ताकि ओवरऑल रैंकिंग में आप नंबर 1 रह सके, इवन इफ़ आप अगले आने वाले इवेंट्स में कम परफॉर्म करें। चलिए बात शुरू करते हैं स्टेज 2, डिफीट द एनिमी। इस स्टेज में आपको निफलिंग और निफलिंग लीडर किल करने के पॉइंट मिलते हैं। तो इस स्टेज के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बोतल सेव करके रखनी होंगी। ये थोड़ा सा इंगेजिंग और टाइम टेकिंग इवेंट है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना पड़ सकता है। और अगर आपको फास्ट पॉइंट गेन करने हैं तो आपको निफलिंग किल करना होगा अपने सारे मार्च के साथ, क्योंकि एक निफलिंग अगर आप अपने सारे मार्च के साथ किल करते हैं तो आपको टोटल 4 या 5 मार्च के ही पॉइंट मिलेंगे। निफलिंग लीडर मारने के पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए अगर आपको फास्ट पॉइंट चाहिए तो आपको निफलिंग किल करना होगा विद ऑल मार्च। बात शुरू करते हैं स्टेज 3 की, फॉर्जिंग इक्विपमेंट। इस स्टेज में आपको बेसिक या स्पेशल इक्विपमेंट बिल्ड करने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरीज के इक्विपमेंट बिल्ड करने के आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। इस स्टेज में रैंक लाने के लिए आपको चाहिए बहुत सारे मॉन्स्टर और बेसिक इक्विपमेंट चेस्ट, ताकि आप अपने बेसिक या मॉन्स्टर इक्विपमेंट फॉर्ज कर सकें। स्पेशल इक्विपमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना डेली स्मिथ कंप्लीट करें और वहाँ के रिवॉर्ड्स क्लेम करके कलेक्ट करते रहें। इसके अलावा हनी ट्रेवन और प्रिस्टेज शॉप से अपना वीकली रिवॉर्ड कलेक्ट करना ना भूलें।
वीकली रिवॉर्ड के रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो अपकमिंग वीक्स में बना दूंगा ताकि आप चेक सके कि क्या रिवॉर्ड लेने हैं और क्या नहीं। आइए बात करते हैं स्टेज 4 रिसोर्स प्रोक्योरमेंट की। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टेज में आपको रिसोर्स गैदरिंग के पॉइंट मिलते हैं। इसका मतलब मोर यू गैदर मोर पॉइंट यू विल अर्न फॉर दिस स्टेज। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर इवेंट मॉर्निंग 5:30 AM पर शुरू होता है। तो इस इवेंट के शुरू होने से पहले आपको गैदरिंग टाइम कैलकुलेट करके ट्रुप्स गैदरिंग के लिए सेंड करना होगा ताकि आपके सारे ट्रुप्स 5:30 बजे के बाद वापस आ जाए और इवेंट के शुरुआत में ही आपको लीड मिल जाए। 5:30 के बाद का आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं और अपने ट्रुप्स को री गैदरिंग के लिए सेंड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपकी इकोनॉमी रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो ताकि आपकी इफ़िशियंसी फास्ट हो गैदरिंग की। ये इकलौता ऐसा वीआर का स्टेज है जो कि आप हर बार खेल सकते हैं और डेली रिवॉर्ड में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए फाइट कर सकते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं स्टेज 5 वेलियंट स्ट्रीट की। स्टेज 1 के बाद ये वीआर इवेंट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है जहां पर आप अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, अपने स्कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इवेंट में आपको पॉइंट मिलते हैं माउंट कैप्चर करने के, हॉर्न माउंट यूज़ करने के, वॉल ऑफ विलोर में समन पॉइंट यूज़ करने के एंड लास्ट हीरो शार्ड यूज़ करने के। इस इवेंट के लिए आपको माउंट हॉर्न, ट्रैप पॉइंट, विलोर स्टोन और हीरो शार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखने हैं और ये सारे चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इस इवेंट में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कमा सके और अपनी रैंकिंग अप कर सके ओवरऑल रैंकिंग में। फाइनली बात शुरू करते हैं अपने आखिरी स्टेज 6 की जो कि काइंड ऑफ किल इवेंट है। इस इवेंट में आपको पॉइंट मिलते हैं एनिमी ट्रुप्स को किल और हैवी वुंडेड करने के। हाई लेवल के ट्रुप्स को किल और वुंड करने के ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपके किंगडम में कोई भी फाइट नहीं चल रही है तो इस स्टेज में पॉइंट बनाने के लिए आप अपना फार्म अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी के साथ फ्रेंडली डुएल कर सकते हैं। इस स्टेज को कम खेलने से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 5 में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट गैदर कर लेते हैं, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 5 में बहुत सारा रश टाइम, रिसोर्स और अदर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हर बार ये इवेंट ना खेलें, अपना रश टाइम, रिसोर्स और अदर इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करें और फिर ये इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी ओवरऑल रैंकिंग 1 या 2 आ सके। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी सवालों का जवाब मिल गए होंगे। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टिप्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।